आज हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ और जानेंगे कि किस प्रकार हम एक समूह का फ्रैक्शन कर सकते हैं। समूह मतलब कलेक्शन। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि किस एक चीज़ को फ्रैक्शन करना हो तो उसको कैसे समान भागों में बांटते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में समझाया था कि अगर आपके पास एक चॉकलेट है और आपको दोस्तों में बांटकर खानी है तो आप उसको समान भागों में कैसे बांटेंगे कि सबको समान चॉकलेट खाने को मिले। अब ज़रा सोचिए वो चालाक बंदर और दो बिल्लियों वाली कहानी में, जैसे बिल्लियों को एक रोटी मिली थी तो उसकी वजह से उन्हें आधी आधी बांटकर खानी पड़ी, पर बंदर आधी नहीं बांट पाता था और वो सारी रोटी खुद खा जाता था। तो अगर ऐसे ही बिल्लियों को दो रोटी मिली होती तो उसमें एक ही रोटी के दो हिस्से ना करने की बजाय दोनों बिल्लियां एक एक रोटी बांटकर खा लेती और खुश हो जाती और चालाक बंदर की साजिश काम नहीं आती। तो दिक्कत तब थी जब एक ही वस्तु की हमें फ्रैक्शन उसको बांटना पड़ा समान भागों में, और अब हमने दो चीज़ों का समूह यानी कलेक्शन को बांटकर फ्रैक्शन किया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक दिन चीकू और मीनू की मम्मी उनके लिए अंगूर लाई और बोली कि तुम दोनों आपस में बांटकर खा लेना। अब वे कैसे करेंगे ज़रा सोचिए, वह आपस में कैसे बांटेंगे। अब आप एक अंगूर को तो आधे में नहीं बांट सकते ना, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो मान लीजिए उनके पास 20 अंगूर हैं और इसका बराबर में वो हिस्सा कैसे करेंगे, आपस में कैसे बांटेंगे। तो इन्हें 20 अंगूरों को आधे में बांट लेंगे कि 10-10 दोनों को अंगूर मिल जाए, दोनों को समान भाग खाने को मिले। ऐसे ही हमारे पास एक समान की चीज़ बहुत हैं तो उनको आपस में कलेक्शन बोलेंगे, और इस कलेक्शन यानी समूह को आपस में बांटना, भाग करना, इसको हम इक्वल शेयरिंग कहेंगे, मतलब बराबर में बांटना। तो उदाहरण में 20 अंगूरों का कलेक्शन को आधे हिस्से में यानी 1/2 में बांटा तो 10 अंगूर चीकू को मिले और 10 अंगूर मीनू को मिले। तो ये 10 जो हैं 10 अंगूर, ये 20 अंगूरों का हाफ है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 9 केले हैं, आप इन्हें 3 दोस्तों में बांटना चाहते हैं। हर एक दोस्त को कितने केले मिलेंगे, इसको 9 बनानास को, केलों को बनाना बोलते हैं ना, 9 बनानास को हमें 3 शेयर्स मतलब 3 हिस्सों में बांटना है और शेयर करना है इन 3 दोस्तों के बीच में। तो इस उदाहरण में हम कोशिश करेंगे 1/3 यानी 1/3 निकालने के लिए। 9 का 1/3 कितना होगा, 1/3 ऑफ 9 का मतलब 9 का एक समूह है और इसे हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो हर एक को कितना मिलेगा, हर एक दोस्त को 3 केले मिलेंगे। हमने 9 के समूह को बराबर के 3 हिस्सों में बांट दिया तो हर एक को 3 केले मिलेंगे। हर भाग को हम बोलेंगे 1/3 ऑफ 9 या 1/3 पार्ट ऑफ 9। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि 1/3 भाग 9 केलों के समूह का। तो फ्रैक्शन को हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने में फ्रैक्शन को बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे चीज़ें खरीदते समय, हालांकि हर समय आप अनजान होते हैं। चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शन कैसे इस्तेमाल होता है। यह है 1 दर्जन ऑरेंज यानी संतरे। 1 दर्जन में कितने संतरे आएंगे, देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 दर्जन में यानी 12। और कभी कभी आपको आधा दर्जन चाहिए हो तो 12 का आधा क्या होगा, 12 का आधा 6 होगा। आधे दर्जन को हम 6 बोलते हैं। और अगर हमें 1 दर्जन का 1/3 हिस्सा निकालना हो तो कैसे करेंगे, 12 को 3 भागों में बांटेंगे तो 4 आएंगे। ये तो हमने 1 दर्जन को 3 हिस्सों में बांटा। तो ऐसे ही अगर हम 1 दर्जन को 4 भागों में बांटे, 4 हिस्सों में बांटे तो कितने संतरे आएंगे, कैसे निकालेंगे, हम 12 को 4 हिस्सों में बांट देंगे तो
हर एक भाग में 3 संतरे आएंगे। तो ये हर एक भाग में 3 संतरे हो गए। 1/4 ऑफ अ डजन इज 3। इसका मतलब 1 डजन यानी 1 दर्जन का 1/4 हिस्सा होगा 3। तो ऐसे ही 3/4 यानी 3/4 यह भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है। 3/4 मतलब पता था ना, मैंने पहले बताया है। 3/4 मतलब 3/4 यानी 3 क्वार्टर्स। 1/4 मतलब 1/4। 3 क्वार्टर यानी 3/4 क्या होगा? इसका मतलब होता है कि 3 बार 1/4, 3 बार 1 क्वार्टर की बात कर रहे हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये 12 स्केच पेन हैं, इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे पास ये 12 स्केच पेन का एक कलेक्शन है। इन 12 कलेक्शन के स्केच पेन को हम हाफ में कैसे बांटेंगे? इसका हाफ क्या होगा? हाफ मतलब 2 हिस्सों में बांटना होगा। तो 2 हिस्सों में एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करते हम इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो हमने इन्हें 2 हिस्सों में बराबरी से बांट दिया है। तो दोनों में कितने आए? 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें आए। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें आए। तो 6 6 दोनों मतलब बराबर हैं। तो 12 स्केच पेन का हाफ होगा 6 स्केच पेन। देखिए, अगर हम स्केच पेन का 1/3 हिस्सा निकालें तो क्या होगा? 1/3 मतलब हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं जिसके पूरे कलेक्शन के 3 पार्ट हो रखे हैं। तो इसको 3 में बांटेंगे। 1 2 3। तो ये 3 कैटेगरी हो गई ना। तो ये सभी हो गए मेरे 3 पार्ट। जैसे 3 लोगों को मैं बांट सकती हूँ ये इक्वली। ऐसे ही अगर मुझे क्वार्टर निकालना हो इन स्केच पेन का, मतलब मैं क्वार्टर में किसकी बात कर रही हूँ? 1/4 पार्ट की बात कर रही हूँ। तो 1/4 मतलब मुझे 4 हिस्सों में बांटना होगा। पहले तो एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ऐसे ही करके मैं बांट दूंगी सबको। तो ये मैंने चारों में इक्वली बांट दिया है। और हर एक पार्ट में कितना है? 1 2 3। इसमें मैं बोल सकती हूँ 1 क्वार्टर 12 का 3 होगा, 3 स्केच पेन। और अगर मैं 3/4 की बात करूँ तो 3/4 क्या होता है? 3/4 मतलब मैं 3 हिस्सों की बात कर रही हूँ, 4 हिस्सों में से। तो ये 4 हिस्से हो रखे हैं। मैं 1 2 3 इनकी बात कर रही हूँ, इसको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही। तो 3/4 इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3/4 ऑफ 12 होगा 9। ये 9 है ना, इसकी बात मैं नहीं कर रही। इसमें हमने जाना कि एक कलेक्शन यानी समूह क्या होता है, और उसका 1/4 यानी 1/4, उसका हाफ यानी 1/2, उसका 3/4 3 क्वार्टर्स क्या होगा।